हेलो गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आइए कि आप लोग अच्छा हो। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो है फर्स्ट की नमाज़ हमें क्यों पढ़नी चाहिए और क्या वजह है। नमाज़ तो 5 टाइम की ज़रूरी होती है, पर फर्स्ट की नमाज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि नींद वो जो मौत है और ज़िंदगी जो नमाज है, तो हमें नमाज़ तो 5 टाइम की ही पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है। पर फर्स्ट की नमाज़ क्यों इतनी ज़रूरी है, अहम क्यों है, आई हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो को आप लोग लिए चुना है और वीडियो शूट करी। चलिए आइए वीडियो को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करे और आपको राह हिदायत पर रखे, आमीन। कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त होता है या इस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? वो राज क्या है? इस राज को जानने से पहले जरूरी है कि हम नमाज के बारे में जाने, जो हम पर दिन में 5 मर्तबा पढ़ना फर्ज की गई है। और ये 5 नमाज किस तरह फर्ज हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिसका मुजाहरा सफरे मिराज में उस वक्त हुआ जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ ले गए। दोस्तों, मजीद बात करने से पहले प्यारा इस्लाम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना पूरा नाम तहरीर करें, ताकि आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ की जा सके। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। उस रात अल्लाह ताला ने एक खास पस मंजर में अपने हबीब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने खुसूसी इनामात से नवाजा। इस मुबारक सफर में अल्लाह ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कुर्ब खास से नवाजा, अंबिया कराम से मुलाकातें करवाई, जन्नत और जहन्नुम का मुशाहिदा करवाया और नेकियों के अजर सवाब और बुरों के अंजाम व अजाब का मुजाहरा करवाया। इस अजीम सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें खास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफा भी है। कयामत तक के लिए इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब तर करने का अजीम तोहफा और इबादत यानी नमाज इसी सफरे मेराज में अता की गई। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 50 नमाजों का हुक्म दिया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाजों में नरमी की दरखास्त की। और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदी के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया, जिसके बाद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी करने के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरखास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राजी हूँ और इसको हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए हर नमाज पढ़ना जरूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाजों में सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि एक इंसान बमुश्किल उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है, जब आप उसे जानेंगे तो यकीन करें कि आप फजर की नमाज कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर या बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते। पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते, तब कई तरह की जहनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं और इस स्लीप डिसऑर्डर का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते हैं और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब वो सो नहीं पाते, तो वो अल्लाह से ये सवाल जरूर करते होंगे कि ऐ अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती? आखिर इसकी वजह क्या है? बहुत कम लोग होते हैं
जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज को सुन पाते हैं जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें, जो लोग इस आवाज को सुन पाते हैं वो उस पर अमल भी करते हैं, उन्हें ताहयात कभी भी स्लीप डिसऑर्डर की शिकायत नहीं होती। इस हवाले से एक सूफी नज्म है जिसे एक अमरीकी मुसन्निफ ने तर्जुमा किया है, जिसका टाइटल है डोंट गो बैक टू स्लीप, यानी दोबारा मत सो जाना। सुबह की ठंडी हवाएं एक रास लाती हैं तुम्हारे लिए, दोबारा मत सो जाना। खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो, दोबारा मत सो जाना। लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं, जहां दो दुनियाएं मिलती हैं वो दरवाजा गोल और खुला है, दोबारा मत सो जाना। इस नज्म में बयान करदा दरवाजा हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया का दरवाजा है, जहां से फरिश्ते हर सुबह शाम को उतरते हैं, जिसका जिक्र इस हदीस पाक में मिलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसका मफहूम है कि दिन और रात में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वालों और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर जब तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है। तब वो जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाज के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में फराहम होती है, जिससे माहौल तरोताजा हो जाता है, और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई जरूरी होती है। तो जो इस वक्त में सो जाता है वो इस ताजा ऑक्सीजन से महरूम हो जाता है, और असर के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की फराहमी कम होती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत बोझल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है तुलुए शम्स से पहले और गुरूबे शम्स से पहले नमाज अदा करने वाला जहन्नुम में हरगिज दाखिल न होगा। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार फजाइल और भी हैं जिनको हम इंसान नहीं जान सकते। अगर इंसान इनको जान ले तो कभी भी कोई कोताही न करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो लोग ऐशा और फजर की फजीलत के बारे में जान ले तो वो जरूर बिल जरूर इन नमाजों में हाजिर हों, चाहे उनको खुद को घसीटते हुए ही आना पड़े। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाजों की इतनी फजीलत और अहमियत है और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में सुस्ती और लापरवाही बरती जाती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अल्लाह से दुआ है कि कमेंट में की गई तमाम दोस्तों की दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम जरूर तहरीर कीजिए। आने वाली नई वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। तो अपनी वीडियो को देखा और समझा अब फजर की नमाज क्यों इतनी ज़रूरी है। तो वीडियो को जैसे भी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं अपने ऐसी बहुत सी वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। खुदा हाफिज़।